अ, आपने कहा कि आदिवासी समाज के बारे में ये धारणा है कि आदिवासी समाज में इक्वल माना जाता है, लड़कियों को लड़कों के बराबर माना जाता है। तो मैं इस धारणा को ही थोड़ा तोड़ना चाहूँगी। ख़ास करके उनका लोहे का एक शादी के समय उसको लोहे का एक कड़ा पहनाया जाता है बहू को, तो वो जी। उतरवाया जाता है, चूड़ी कड़ा लेकर के। तो वहाँ पे फिर वो जब नहाती है तो उसका सिंदूर भी धो दिया जाता है। जब तक वो विधवा है तब तक नहीं पहन सकती। हालाँकि बाद में उसकी दूसरी शादी आसानी से हो जाती है हमारे यहाँ। पहली शादी जिस लड़की की होती है, उस तरह से नहीं होती है। एक जी। उनकी हमारे यहाँ ऐसी औरतों को छठवी बोला जाता है। औरत विधवा हो जाती है, उनको वो भी नहीं करने दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद फिर वो दोबारा ऐसा कर सकती है। शादी के बाद भी उनपे बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं। शादी के जी। बाद अगर उनका पहला बच्चा बेटा होता है, लड़का पैदा होता है, तो ही वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। लेकिन पति के हुँ, ना होने पर वहाँ हुँ, किस तरह से समाज उन महिलाओं के साथ व्यवहार करता है? जी। जी। रजनी। आपने कहा कि आदिवासी समाज के बारे में ये धारणा है कि आदिवासी समाज में इक्वल माना जाता है, लड़कियों को लड़कों के बराबर माना जाता है। तो मैं इस धारणा को ही थोड़ा तोड़ना चाहूँगी कि ये पता नहीं कैसे आया। अम, हमारे यहाँ भी जब कोई आदमी मरता है और उसकी पत्नी के साथ जो जब शव का जो जितने भी मरने के बाद जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, वो लगभग बाकी लोगों की तरह ही सारे कर्मकांड करने पड़ते हैं आदिवासी समाज में भी। और जैसे ही लाश घर से निकाली जाती है, तो उसी वक़्त ही जितने जो सा कचरा जो वहाँ पे रहता है, उसको एक टोकरी में या हड़िया में जो डाला जाता है, उसके साथ ही झाड़ू लगा कर के सारा कुछ किया जाता है और पत्नी का जो चूड़ी होता है, ख़ास करके उनका लोहे का एक शादी के समय उसको लोहे का एक कड़ा पहनाया जाता है ब बहू को, तो वो जी। उतरवाया जाता है, चूड़ी और उसका कान का जितना भी उन्होंने पहना हुआ है आभूषण शरीर में, वो सारा चीज़ उतारा जाता है उनसे, ले लिया जाता है। तभी वहाँ से जो है लाश निकलती है घर से जी। और इसके बाद घाट पे जाने के बाद मतलब नदी में नहाने के लिए औरतें जाती हैं, सारा कचरा उधर फेंका जाता है। औरतें अलग से जाती हैं, पुरुष तो एक एक साइड वो लेके जाते हैं लाश को, लेकिन औरतें भी पूरे गाँव की औरतें भी निकलती हैं और सारा कचरा लेकर के। तो वहाँ पे फिर वो जब नहाती है तो उसका सिंदूर भी धो दिया जाता है और उसके बाद वो सिंदूर नहीं लगा सकती है और वो जो उसके हाथ में कड़ा रहता है, वो नहीं पहन सकती है वो दोबारा। मतलब अगर वो जब तक वो विधवा है, तब तक नहीं पहन सकती। हालाँकि बाद में उसकी दूसरी शादी आसानी से हो जाती है, हमारे यहाँ दूसरी शादी करने का रिवाज है, विधवा जी। महिलाओं की तुरंत ही दूसरी शादी हो जाती है हमारे यहाँ। लेकिन ये जब ये तक एक शादी मार्क नहीं हुई है तब जी, ये एक मार्केबल बात है ना? जी, जी, ये थोड़ी-सी अलग बात है कि हमारे यहाँ विधवा महिलाओं की शादी तुरंत हो जाती है। जब वो चाहे तब हो जाती है मतलब उनके लिए फिर अगला रिश्ता आना शुरू हो जाता है, कुछ महीनों बाद ही 6 महीने बाद या 4 महीने बाद ही रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो उनकी शादी हो जाती है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो उनको एक विधवा महिला की तरह ही रहना पड़ता है और फिर अच्छा। उनकी जो शादी होती है वो भी थोड़ी जैसे कि एक पहली शादी जिस लड़की की होती है, उस तरह से नहीं होती है। एक जी। उनकी हमारे यहाँ ऐसी औरतों को छठवी बोला जाता है। तो छठवी जी। लड़कियों की शादी बहुत ही अलग तरीके से होती है। जैसे सिंदूर दान होता है ना, तो सिंदूर दान हम लोग दाएँ हाथ से सिंदूर आदमी जो है पति जो है पत्नी को लगाता है। तो जब ऐसी लड़कियों की शादी होती है तो वो दाएँ हाथ से सिंदूर लगाता है। तो इस अच्छा। तरह का फ़र्क हो जी। जाता है। हाँ। और अच्छा। अब जितने नियम जो किए जाते हैं दूसरी बार जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो सारा नियम उनको नहीं कर वहाँ पे नहीं करना होता है। जैसे डलिया में बैठा के ऊपर में कंधे पे लटका के आदमी लोग डलिया में बैठती है और घुमाते हुए लोग ऊपर में उनका सिंदूर दान होता है मतलब आसमान में। तो वैसा जी। कुछ नहीं होता है ज़मीन में चटाई के नीचे बैठ कर के बहुत ही साधारण तरीके से उनकी शादी होती है। मतलब वो धूम-धाम से वो शादी नहीं कर सकते हैं। दोबारा जब वो शादी करती है तो धूम-धाम से शादी करने का उनको अधिकार नहीं रहता है। जी। लेकिन ये सबसे पहले जो एक रिचुअल होता है यहाँ हिंदू समाज में और खासकर सवर्ण समाजों में, वह है कि हुँ, स्मशान घाट महिलाएं नहीं जाती। साथ में जो लाश जाती है जलने के लिए, और तो
वो आदिवासी समाजों में। और ये क्या सभी प्रवर्ग जो हैं, जैसे उरांव हैं, मुंडा हैं, गोंड हैं, तो इन सभी हाँ, प्रवर्गों में अगर झारखंड में अगर बात करें तो झारखंड की जितनी 32 जनजातियां हैं, लगभग सभी का लगभग एक ही टाइप का रिचुअल रहता है। और जी। घाट में वो जहाँ पे लाश जलाई जाती है वहां पे नहीं जाती हैं औरतें, वहां पे नहीं। वो औरतों का दूसरा घाट होता है, अलग घाट होता है, वहां पे वो अच्छा। लोग जाती हैं और वहां पे उनका कुछ एक्टिविटी रहता है, औरतों का कुछ कर्मकांड रहता है, तो वो करती हैं वो लोग। नहाना धोना मतलब। जी। पुराने कपड़े फेंक दिए जाते हैं फिर जी। तो एक तरह से आप ये ये बता रही हैं कि श्रृंगार जो है, हम्म। जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होगी, एक बात ये जरूर है कि एक दूसरी शादी होगी, लेकिन जो श्रृंगार का प्रसंग है वो जब तक नहीं होगी तब तक वो नहीं करेंगी। नहीं, श्रृंगार वो कर सकती है, लेकिन शादी के नाम पे उनके हाथ में जो लोहे का कड़ा पहनाया जाता है ना, वो नहीं पहन सकती है। अच्छा, वो हट जाएगा। हमारे यहाँ तो क्योंकि देखिए, आदिवासी जब जो थे उनके पास चूड़ियां नहीं थी, है ना। उन्होंने जी। चूड़ियों तो वो आधुनिक जीवन शैली में चूड़ियों को अपनाया है, तो लोहे का जो कड़ा होता था वो उसको माना जाता है जरूरी चीज। वो जी। चीज है, तो वो पहनते हैं, वो खोलने के बाद फिर दोबारा वो अपने से नहीं पहन सकती है उस चीज को। तो अच्छा। बाकी वो चूड़ी पहन सकती है, लिपस्टिक लगा सकती है, लेकिन वो कड़ा और सिंदूर ये दो चीज नहीं लगा सकती है। जी। एक एक सवाल हाँ। और, उसके बाद हम नूतन ताई की ओर जाएंगे। हम्म। यदि मुस्लिम समाज के लिए रूबीना जी जोड़ती हैं तो अच्छी बात है। हालांकि मैं बात कर रहा था, हमारे यहाँ रूबी हैं, तो वो बता रही हैं कि बहुत सारी चीजें उनको मुस्लिम समाजों में भी श्रृंगार विहीन करने का तो मामला होता ही होता है, और दूसरे प्रसंगों पर उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो दूसरे जो जो जिसको अच्छे कार्य, शुभ कार्य समाज देखता है, जैसे शादी विवाह, बच्चे का ये, तो जब तक दूसरी शादी नहीं होती है सिंगल वुमन की, तो वो हम्म। फिर क्या वो उसमें परहेज किया जाता है क्या? उनको अशुभ हाँ, माना जाता बिल्कुल उनके साथ, बिल्कुल उनको अशुभ माना जाता है। उनको बहुत सारा जो एक्टिविटी है, धार्मिक अनुष्ठान है वहाँ पे। ऐसे तो आदिवासी समाज में, संथाल समाज में, सभी आदिवासियों की बात नहीं करूंगी, संथाल समुदाय जहाँ से मैं हूँ, वहाँ पे जी। धार्मिक अनुष्ठानों में तो महिलाएं ऐसे भी नहीं इन्वॉल्व होती हैं पूजा पाठ में। और जी। प्रसाद जो बनता है, वो प्रसाद में भी उनकी कोई भूमि, प्रसाद खाने का भी उनको नहीं है, राइट नहीं होता, सिर्फ मर्द लोग खाते हैं। जी। तो ऐसे भी औरतें नहीं आती हैं। लेकिन जो विधवा हो जाती है महिलाएं, वो साफ सफाई का काम भी नहीं करते हैं। नॉर्मली जो एक शादीशुदा औरत होती है वो साफ सफाई का काम करती है या प्रसाद बनाती है, सारा मैनेजमेंट करती है। लेकिन जो औरत विधवा हो जाती है उनको वो भी नहीं करने दिया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि शादी के बाद फिर वो दोबारा ऐसा कर सकती है। शादी के बाद भी उन पे बहुत सारी शर्तें लागू होती हैं। शादी के जी। बाद अगर उनका पहला बच्चा बेटा होता है, लड़का पैदा होता है, तो ही वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं, अपनी भूमिका आम दूसरी महिलाओं की तरह दर्शा सकती हैं। नहीं तो अगर बेटी ही हुआ है तो फिर उनको वो सारे, उनको कुछ करने नहीं दिया जाएगा, प्रसाद वगैरह वो नहीं बना सकती हैं। जी। हम्म। थोड़ी सी बात हम लोग नूतन ताई से कर लेते हैं। और एक बात जो रजनी जी कह रही हैं, वो जरूर कई एक मिथक को तोड़ता है। एक तो आदिवासी समाज को लेकर के जरूर है कि मैं हिंदू समाजों की तुलना में कम से कम शादी के स्तर पे आदिवासी समाज उसका स्वागत करता है।